नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की, जिसे कि डेल्यूजनल डिस्मॉर्फोफोबिया भी बोलते हैं, जो कि एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का जो मरीज होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट एबनॉर्मल है, बेहुदा है या बदसूरत है, और इन विचारों से रात दिन उसका दिमाग प्रीऑक्यूपाइड रहता है। और अधिकतर बॉडी के किसी भी हिस्से को वो एबनॉर्मल मान सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर फेस की जो फीचर्स होते हैं उनको लेकर उसकी जो तवज्जो है ज़्यादा रहती है। जैसे उसे लगता है उसका नाक मोटा है, नाक टेढ़ा है। कई बार लगता है उसके जो गाल हैं एबनॉर्मल हैं, उसकी आंखें एबनॉर्मल हैं, उसके बाल अजीब से हैं। और रात दिन इंसान इसी विचारों से परेशान रहता है। वो मिरर चेकिंग करता है, अपने आप को बार बार देखता रहता है। इसके अलावा कई बार यंग फीमेल्स के अंदर उन्हें ऐसा लगता है उनकी जो ब्रेस्ट है वो एबनॉर्मल साइज़ की है, तो उसके लिए वो कई बार सर्जरी तक करवाने पहुंच सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो मरीज़ होते हैं रेगुलर कॉस्मेटिक सर्जन के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, प्लास्टिक सर्जन के पास चक्कर चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें चाहे लोग हज़ार दलीलें दे दें कि आप एकदम नॉर्मल हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। उन्हें लगता है उनकी बॉडी का अमुक पार्ट बदसूरत है। इस कारण से वो सोशल गैदरिंग में जाना छोड़ देते हैं, अपने जॉब पर इरेगुलर हो जाते हैं जाने में। अगर स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है। तो इस कारण से उनका काफ़ी सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट हो जाता है। और कई बार उनके अंदर डेल्यूजन ऑफ जो रेफरेंस है वो भी डेवलप हो जाता है, जिसका मतलब है ये लोग जब मार्केट में बाज़ार में जाते हैं तो उन्हें लगता है लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं, लोग उनके जो एबनॉर्मल पार्ट है उसे देखकर उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। अगर कुछ लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को उससे जोड़ते हैं कि मेरा चेहरे का जो एबनॉर्मल पार्ट है उसे देखकर ये लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी इंसान का कोई एक पार्ट उसे एबनॉर्मल लगे, उसके बाद वो उसकी सर्जरी करवा ले, 2 बार सर्जरी करवा ले, फिर उसका आउटकम उसे अच्छा लगे, रिजल्ट अच्छा आए और वो उससे सेटिस्फाई हो जाए, इन विचारों से अगर वो बाहर निकल जाए, तब ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर इंसान एक ही विचार को लेकर बार बार परेशान रहे, चाहे कितना भी उसका बनावट उसका रख रखाव कर ले, उसकी सर्जरी करवा ले, बार बार एक ही चीज़ पर फोकस रहे, तब हम इसे संज्ञा देते हैं डेल्यूजन ऑफ डिस्मॉर्फोफोबिया की। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन, जिन्होंने करीब अपने नाक की 9 बार सर्जरी करवाई थी और फाइनली उनका नाक एकदम डैमेज सा हो चुका था। तो सेलिब्रिटीज़ के अंदर भी ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा जो यंग फीमेल्स होती हैं 15 से 25 साल की, जो कॉलेज गोइंग होती है, उनके अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो कारणों के अंदर जो पहला मोस्ट कॉमन कॉज है जेनेटिक्स, यानी अगर आपकी फैमिली के अंदर ये रन कर रहा है तो आपके अंदर आ सकता है। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। चाहे आपका जॉब का स्ट्रेस हो, स्टडी का स्ट्रेस हो, इंटरपर्सनल रिश्तों का स्ट्रेस हो, उसके कारण हो सकता है। अगर आपका किसी भी इंसान का बचपन में कोई फिजिकल, सेक्शुअल, मेंटल एब्यूज़ हुआ हो तो उसके अंदर भी फ्यूचर में जाकर इस प्रकार के डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल होता है सीरोटोनिन, उसकी कमी की वजह से भी ये हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम अब हम बात करते हैं कि इसका अगर हम मैनेजमेंट करना चाहें तो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर मरीज़ को जैसे ही उसका आभास हो या उससे थोड़ा अंदाज़ा हो कि उसे इस प्रकार का कोई डिसऑर्डर है, या लोग उसे एडवाइस करें, तो तुरंत उसे एक मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। फिर मनोचिकित्सक सबसे पहले मरीज़ के साथ एक एम्पैथी डेवलप करता है, अपने आप को उसकी जगह रख कर देखता है, और हम मनोचिकित्सक को उस पेशेंट के साथ एक न्यूट्रल स्टैंड डेवलप करना होता है। इसका मतलब है ना तो उसे मरीज़ की हाँ में हाँ मिलानी है, जैसे अगर मरीज़ ने बोला मेरा नाक टेढ़ा है तो मनोचिकित्सक उस पर हाँ भर दे, और ना उसका अपोज करना है, यानी उसे एकदम इग्नोर भी नहीं करना। हमें क्या करना होता है, हमें उसे एक्सप्लोर करना होता है, उसके कारणों की विवेचना करनी होती है कि आखिर उसका ये जो विश्वास बन पड़ा है, कैसे बन पड़ा है कि उसकी नाक टेढ़ी है। क्या पास्ट के अंदर किसी ने उसकी हंसी उड़ाई थी, क्या लोग उसे छेड़ते थे, ऐसा उसे आखिर ऐसा क्यों लगता है कि उसके बॉडी का कोई एक पार्ट एबनॉर्मल है, वो बदसूरत है। तो डिटेल हिस्ट्री उसकी ली जाती है, उसके कारणों को एक्सप्लोर किया जाता है। उसके बाद कारणों का पता लगने के बाद आप उसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, जो कि एक गोल्डन टूल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मरीज़ के दिमाग में जो नेगेटिव विचार बन चुके हैं कि उसकी बॉडी का कोई अमुक पार्ट एबनॉर्मल है, तो उसके जो विचारों की विकृति है उसे हम दूर करते हैं। उसके नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करते हैं, उसे अपने नेगेटिव विचारों के साथ डिस्प्यूट करना सिखाते हैं। और दिमाग में उसका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि मैं एबनॉर्मल हूँ, मेरे बॉडी का कोई पार्ट एबनॉर्मल है, उस बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। उसके नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग बन पड़ी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर करीब 80% केसेस के अंदर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, 70% केसेस के अंदर एंजाइटी डेवलप हो सकती है,
और 30% केसेस के अंदर साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं और 1/5 पेशेंट कई बार सुसाइड अटेम्प्ट तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी इंसान के अंदर एंजाइटी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो हमें एंटी एंजाइटी देनी होती है। अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कुछ मंथ के लिए हमें एंटी डिप्रेशन चलाने होते हैं। और अगर किसी के अंदर साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो हमें एंटीसाइकोटिक भी देनी पड़ सकती है। अगर नींद की प्रॉब्लम उसे बार बार है, वो क्योंकि विचार रात दिन उसके दिमाग में ये विचार चलते हैं, वो सो नहीं पा रहा है, तब हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उसे हिप्नोटिक या बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या डेल्यूजनल डिस्मॉर्फोफोबिया, जिसके अंदर इंसान अपने बॉडी के पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। उसे लगता है एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव है, उसे लेकर रात दिन वो परेशान रहता है। सोशल गैदरिंग में, अपने स्कूल कॉलेज में, जॉब पर जाना छोड़ देता है, रात दिन परेशान रहता है। तो इसे हम बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो दोस्तों, अगर आपको अपने आसपास या रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई पड़े तो आप तुरंत उसे सलाह दें किसी मनोचिकित्सक से मिले, ताकि उसका टाइम से उसके कारणों का पता लगाया जा सके, उसका डायग्नोसिस बनाया जा सके, फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो दोस्तों, आसानी से इसका क्योर किया जा सकता है, पर ज़रूरत है हमें किसी मनोचिकित्सक से मिलने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे मानसिक चिकित्सा पर मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने वाले वीडियोज़ मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।